ઘરે શીખીએ ધોરણ 6 जुलाई 2020 विषय हिंदी समझदार नन्ही। बच्चों, अपने हिंदी की पुस्तक में समझदार नन्ही की कहानी पढ़ो। अब समझदार नन्ही की तरह आप भी कहानी समझ चुके होंगे। नीचे इसी कहानी के कुछ अंश दिए गए हैं। इनकी मदद से और पुस्तक से कहानी की नकल किए बिना आप अपने शब्द में यह कहानी लिखें, किंतु स्मरण रहे कि कहानी का सार बदलना नहीं चाहिए। बच्चों, हमें यहाँ पे जो कुछ मुद्दे दिए हैं उसके ऊपर से हमें खुद कहानी बनाई है, जैसे कि मैंने यहाँ आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मुद्दे हैं, उसके बाद में हमने कहानी बनाई। एक नन्ही और एक बिच्छू था। एक दिन बिच्छू पानी में बहने लगा। नन्ही ने उसे बचाया और बिच्छू ने उसे काटा। नन्ही ने पूछा, मुझे क्यों काटा? तो बिच्छू ने कहा, काटना मेरा स्वभाव है। नन्ही निराश होकर घर चली गई। माँ ने देर से आने का कारण पूछा तो नन्ही ने बात कही तो माँ ने कहा, बेटा, उसका काटना स्वभाव है तो हमारा स्वभाव बचाने का है। फिर एक दिन बिच्छू पानी में बहने लगा। नन्ही ने उसे फिर से बचाया। बिच्छू ने काटने का प्रयत्न किया तो नन्ही ने कहा, क्यों नहीं काटा? तो बिच्छू बोला, मेरा डंक मारने के बावजूद तुम मुझे दोबारा बचाने आई। बिच्छू को शर्म आई। नन्ही ने कहा, कभी भी किसी को बिना कारण किसी को मत काटना। नन्ही घर गई और माँ को सारी बात कही तो माँ खुश हो गई। अब प्रवृत्ति नंबर 1, यहाँ समीर के परिवार के बारे में लिखा है। समीर 6ठी कक्षा में पढ़ता है। समीर के पिताजी का नाम सुरेश है। समीर की माताजी का नाम ममता है। कानल समीर की बड़ी बहन है। कानल 8वीं कक्षा में पढ़ती है। समीर और कानल दोनों साथ साथ पाठशाला जाते हैं। कल बताया कि वो अपने पिताजी के साथ कल अस्पताल गया था। सुलोचना मैम ने पूछा, क्यों गए थे? घर पे सब ठीक तो है ना? समीर ने कहा, हाँ, समीर के पिताजी कल रक्तदान के लिए अस्पताल गए थे और समीर भी पिताजी के साथ गया था। यह सुनकर सुलोचना मैम खुश हुई। अब विचारिए कि आप समीर है। समीर बनने के यही किस्सा आप प्रस्तुत करते हो तो कैसे लिखते? नीचे दी गई जगह में लिखे। अब यहाँ पे मैंने अपना नाम के साथ लिखा है, वैसे आपको ऐसे ही लिखना है। एक बार देख लीजिए, मैं पढ़ के सुना रही हूँ। मेरा नाम समीर है। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी का नाम सुरेश भाई है। मेरी माताजी का नाम ममता बहन है। कानल मेरी बड़ी बहन है। कानल 8वीं कक्षा में पढ़ती है। हम दोनों साथ पाठशाला जाते हैं। मैं आज पाठशाला नहीं जा पाया। मेरी शिक्षिका सुलोचना मैडम ने दूसरे दिन मुझसे पूछा कि तुम पाठशाला में क्यों नहीं आए थे? मैंने कहा कि मेरे पिताजी के साथ कल मैं अस्पताल गया था। सुलोचना मैडम ने पूछा, क्यों गए थे? घर पे सब ठीक तो है ना? तो मैंने कहा, हाँ, मेरे पिताजी कल रक्तदान के लिए अस्पताल गए थे और मैं भी पिताजी के साथ गया था। यह सुनकर सुलोचना मैडम खुश हो गई। क्या आपने गौर किया कि ऊपर जो शब्द रेखांकित किए हैं वो भी सभी नाम यानी संज्ञा है? इन शब्दों की जगह आपने क्या लिखा? इन सभी शब्दों का प्रयोग किसी नाम संज्ञा की जगह किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नीचे कुछ दिए शब्द आप उनके विलोम शब्द लिखिए, यानी कि विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो दिख रहा है आपको कि यहाँ पे लिखा है सुबह, तो उसका विरुद्धार्थी क्या होगा? शाम। फिर 2 नंबर है दिन, तो रात। अंदर तो बाहर। ऊपर तो नीचे। नया तो पुराना। आपने तो सारे जवाब लिख दिए। अब आप एक मज़ेदार काम कीजिए। 3 से 4 5 ऐसे शब्द लिखिए जिनके विलोम शब्द आप जानते हो और पता लगाए कि आपके घर के परिवार में भी ये जानते हैं। यदि हाँ, तो उनसे पूछे और फिर लिखे। यदि ना आए तो
उन्हें आप ही सिखा कर फिर लिखिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जैसे कि आज, तो घर में किसी से पूछो तो उसका वो जवाब दे सकेंगे। आज तो विद्यार्थी क्या होगा, कल। जल्दी तो धीरे, आगे पीछे, मीठा कड़वा, अच्छा और बुरा। थैंक यू।